समय के साथ में ग्रह बदलाव करते हैं और जब भी कोई ग्रह परिवर्तन कर रहा है, चाहे वह राशि का करो, चाहे नक्षत्र का करो, चाहे वह कोई युति बना रहा है, अगर उनमें बल है तो उनका प्रभाव भी आएगा। नमस्कार मित्रों, मैं भानुप्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मिथुन राशि के लिए शनिदेव का परिवर्तन जो हो रहा है वह क्या बदलाव लेकर के आएगा। देखिए, सबसे पहली बात तो इस चीज़ को यहाँ पे ये समझ लें कि ये मैं बात कर रहा हूँ शनि के पर्सपेक्टिव से या शनि के नज़रिए से कि भाई शनि के प्रभाव क्या है। दूसरे ग्रह भी प्रभाव लेकर के आते हैं तो उनके भी योग बनते हैं, लेकिन बात यहाँ पे केवल अगर शनि देव की करें, क्योंकि भाग्येश आपके भाग्य भाव के स्वामी, आपके कष्ट भाव के स्वामी शनि देव परिवर्तन कर रहे हैं कर्म क्षेत्र में। अब कर्म क्षेत्र में कोई भी ग्रह जाएगा तो उसके बेसिक नेचर जो होगा, उसके बेसिक जो एट्रीब्यूट्स होंगे वो भी लेकर के आएगा, और जहां वो जा रहा है वहां का जो स्वामी है वह भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वह उसको घेर रहा है। शनि उस ग्रह को घेर रहा है या उसके हाउस में जा रहा है, तो उस मुताबिक शनि प्रभाव लेकर के आएगा। अब यहाँ पे आप इस चीज़ को भी देखें कि शनि का जो बेसिक नेचर है वो क्या है। शनि का बेसिक नेचर कभी भी मना करने का नहीं है, या शनि का बेसिक नेचर कभी भी चीज़ों को बिल्कुल रोक देने का नहीं है। शनि हमेशा होल्ड करता है चीज़ों को, फिर देता है। शनि करियर का लॉर्ड माना गया है। करियर को स्टैब्लिश करने के लिए अगर किसी एक ग्रह की मैं बात करूं आंख बंद करके भी, तो शनि देव का ही नाम आएगा कि करियर को स्टेबल करना, करियर को बिल्कुल सही कर देना केवल और केवल शनि देव के हाथ की बात होती है। हाँ, दूसरे ग्रह भी अपने प्रभाव लाते हैं, लेकिन जब भी मेहनत की बात आएगी वहाँ पे शनि की बात अपने को करनी पड़ेगी। जब भी आपको होल्ड पे डालने की या डिलेज की बात आएगी, लेट लतीफ़ी की बात आएगी, तो वहाँ पे देरी का कारक शनि देव ही हो जाते हैं। लाभ भी शनिदेव दिलवाते हैं, और लाभ कौन सा, जो आपका लाभ है उसकी बात शनि करते हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में करियर हाउस के लॉर्ड और 11वें भाव के लाभ भाव, बेनिफिट हाउस, इसके जो लाभ कौन सा, 11वां भाव लाभ कहते हैं, अपन हमेशा कहते हैं 11वां भाव लाभ है। लाभ कौन सा है? वो लाभ है जिसको आपने कमाया, आपकी बुद्धि से, आपकी मेहनत से, आपकी वाणी से जो लाभ आपने कमाया, वो 11वां भाव है। अब यहाँ पे एक चीज तो ये समझ में अपने को आती है, शनिदेव कहाँ पे जा रहे हैं? शनिदेव कर्म भाव में जा रहे हैं। चीज़ों को डिले करने का काम होता है, होल्ड पे डालने का काम होता है। तो यहाँ आप चीज़ को समझे, शनिदेव जिस हाउस में बैठते हैं उन चीज़ों को दे जरूर देते हैं, धीरे ही सही लेकिन दे देते हैं। तो शनि आपको यहाँ पे सीधा सा समझ में आता है, क्योंकि भाग्येश है और वो वहाँ पे जा रहे हैं तो कर्म जरूर देंगे। अब ये जो कर्म की बात जब भी करोगे, कर्म के साथ में हमेशा आपको सम्मान भी मिलता है। जब भी सम्मान की बात करोगे तो कर्म अगर अच्छे हैं आपके, लाभ अगर अच्छे हैं आपके, तो आपको मान सम्मान मिलता है, और मान सम्मान भी यहाँ पे शनि देव देते हैं। अब शनि के लिए एक चीज कही जाती है कि शनि जब देने पे आता है तो वो चीजें देता है जो है ना बिल्कुल तटस्थ होती है, रुकी हुई होती है, या कहें कि भाई मुकम्मल चीज देता है, एकदम मुकम्मल चीज़ देता है। कभी भी वो इधर उधर की चीज़ नहीं देता, और एक बार दे दिया तो वो स्टेबल रहेगी, कभी भी हिलेगी नहीं वो चीज़। लेकिन उसी के विपरीत राहु कैसा ग्रह होता है? राहु क्विक देता है, क्विक ले भी लेता है। अचानक से आपको आसमान में पहुंचा देगा और आपके नीचे से पैरों की जमीन अगर खींच लेगा, तो उसमें भी है ना, राहु अगर कर सकता है, उसमें भी अतिशोक्ति नहीं है, राहु कर सकता है, ऐसा है। लेकिन शनि ऐसा नहीं है। शनि ने जो दे दिया, क्योंकि इसीलिए कहा जाता है शनि न्याय का देवता है, शनि कर्म का देवता है। कर्म करते रहो, कर्म करते रहो, तो लास्ट में जाकर के न्याय के साथ में आपको लाभ दे देता है। ये शनि का काम है। तो कर्म आपको यहाँ पे दिलाता हुआ नजर आएगा। अब मैंने यहाँ पे एक चीज और कही कि दूसरा ग्रह भी देखना पड़ता है कि वो घेर किसको रहा है, तो वो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन अभी बात करें शनि की दृष्टियां।
शनि की जो दृष्टियां हैं, 3 दृष्टियां शनिदेव के पास में हैं। अब 3 दृष्टियां और भी ग्रहों के पास में है, लेकिन शनिदेव के पास में स्पेशल कौन सी दृष्टि है? क्योंकि 7वीं जो दृष्टि है वो तो सभी ग्रहों के पास है, कॉमन दृष्टि है, लेकिन तीसरी दृष्टि और 10वीं दृष्टि शनि के पास है और ये स्पेशल दृष्टि है। शनि की तीसरी दृष्टि या 10वीं दृष्टि, इसको कहते हैं तिरछी दृष्टि या टेढ़ी नज़र। अब ये जो शनि की टेढ़ी नज़र जहाँ पे जाएगी, वहाँ के बुरे प्रभावों को रोकने की कोशिश करेगी, या मैं कहता हूँ कि होल्ड पे डालेगी। अब यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा आप समझिएगा। शनि आपके लिए क्या है? मित्र ग्रह है। अब मित्र ग्रह है, न्याय के कारक है। अब न्याय का कारक यहाँ से जब दृष्टि डालेगा अपनी तीसरी, तो 1, 2 और 3 12वें भाव पे डालेगा। 12वां भाव क्या है? 12वां भाव इसी के मित्र का ग्रह है, इसी का, शनि का ही मित्र है वहां पे, शुक्र ग्रह है और शुक्र का भाव है वो। तो यहां से आप देखिए, मैंने न्याय की बात कही थी, ये भाव किसका है? ये जेल का भाव है, या ये कहें कि 12वां भाव जो है न्याय का भाव है, कोर्ट केसेस का भाव है। जिन लोगों को, मिथुन राशि वाले जातकों को न्याय से समस्याएं थी, न्याय नहीं हो रहा था, वहां पे न्याय होता हुआ दिखेगा। अब यहाँ पे एक चीज और देखो, ये भाव ही है ना आपके अचानक से होने वाले खर्च की बात जब करें, खर्च और भी जगहों से देखा जाता है, लेकिन जो अचानक से खर्च आएगा एकदम से, जैसा हॉस्पिटल का खर्च है, अचानक कोई यात्रा आ गई, यात्राएं हैं, केवल यात्रा का खर्च ही नहीं, यात्राएं भी यहीं से देखी जाती है। तो अचानक से जो चीजें आती है ना, वो यहाँ से देखी जाती है। अब शनि क्या है? शनि अचानक नहीं है, राहु है अचानक तो ग्रह, शनि नहीं है अचानक वाला ग्रह। तो यहाँ पे आपके न्याय मिलेगा, अचानक नहीं मिलेगा, आपको धीरे धीरे उस पर है ना मेहनत करनी पड़ेगी। खर्च होगा, अचानक नहीं होगा, आपको दिखेगा कि हाँ अब खर्च आ रहा है, तभी वो खर्च आएगा आपके सामने, आपको समझ में आएगा कि हाँ इस समय मेरे ऊपर पैसा खर्च करना है मुझे, या मुझे किसी और पे, फैमिली पे पैसा खर्च करना है, उस समय वो पैसा खर्च हाँ होगा, लेकिन अपने को पहले से उसकी प्रिपरेशन का टाइम जरूर मिल जाएगा, इसको ऐसा कह सकते हैं। यात्राओं के योग बनेंगे, और वो भी यात्राएं कौन सी? जो आपने प्लान की हो, ऐसी यात्राओं के आपके योग बनेंगे। अब ये जो 12वां घर है, यहाँ से सैया का सुख भी देखा जाता है, बेडरूम प्लेजर्स की बात है। अब यहाँ पे मुझे थोड़ी सी चिंताओं वाली बात लगती है, लेकिन बहुत लंबे समय के लिए नहीं है, थोड़े समय के लिए सही, लेकिन चिंताएं तो है यहाँ पे। बेडरूम प्लेजर्स की जब भी बात करोगे, 12वां भाव देखा जाता है, और यहाँ पे शनिदेव, क्योंकि शनिदेव है ना डिले के कारक है, स्लो करना, धीरे कर देना, तो वो चीज़ भी बन रही है। तो शनि आपको बेडरूम प्लेजर्स में, पति पत्नी के आंतरिक संबंध या किसी के साथ भी आपका आंतरिक संबंध है, उसमें एक समय के लिए बैरियर जरूर लगा सकते हैं। समय कौन सा होगा वो मैं आगे बात करता हूँ, लेकिन करूँगा जरूर। अब यहाँ पे आगे करूँगा मैं बात, ऐसा नहीं है कि नहीं करूँगा, इसका घूम के आ रही है दृष्टि और भी आगे। अब यहाँ से आप 7वीं दृष्टि देखो, शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि आपके सुख भाव पे जाएगी। अब इंसान को कर्म मिल रहा है, शनिदेव यहाँ से सीधी दृष्टि देख रहे हैं, तो यहाँ पे भी देंगे तो सही, ऐसा नहीं है कि नहीं देंगे, शनि देगा। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? आपको गाड़ी देगा, भौतिक सुख है ना यहाँ पे, परिवार आपका ठीक रहेगा, परिवार देगा आपको, मकान देगा, प्रॉपर्टी दे देगा, ऑर्नामेंट्स दे देगा, सब चीज़ें दे रहा है, लेकिन इंसान कर्म इतना उलझ जाएगा, कर्म में खुद इतना उलझ जाएगा, तो उसका भोग नहीं कर पाएगा। गाड़ी ले ली, ठीक है ले ली आपने, लेकिन उसका यूज़ नहीं कर पा रहे, दिन भर अपने काम में उलझे हो, गाड़ी चला के जाओगे कहाँ? मकान ले लिया आपने, परिवार तो रह रहा है उस मकान में, लेकिन आपको अपने कर्म के लिए, अपने करियर के लिए मकान से दूर जाना पड़ जाए, उसमें रहोगे ही नहीं। हाँ, इस समय में आपको देगा, लेकिन रहने नहीं देगा, या मैं कहूँ कि उसका लाभ नहीं उठाने देगा। तो ये प्रभाव अपने को समझ में पूरा पूरा आता है। अब यहाँ से बात करें 10वीं दृष्टि की, शनिदेव की। शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है, वो यहाँ से दसम का दसम जो बनेगा, वो यहाँ का भाव बन गया एक तरह से, ठीक है, दसम का दसम 7वां भाव बन गया। अब यहाँ पे आप देखो, शनिदेव बृहस्पति के हाउस में, बृहस्पति की ही दृष्टि को देख रहे हैं, मतलब बृहस्पति को घेर लिया। अब यहाँ से पति पत्नी का भाव ये है, यही भाव जो है ना व्यापार का भी है।
व्यापार का भाव है और पति या पत्नी का भाव है। अब क्योंकि ये कर्म दे रहा है आपको, तो व्यापार में तो समस्याएं नहीं समझ में आती अपने को। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि शनि देव जब परिवर्तन कर जाएंगे 29 मार्च को, तो परिवर्तन के बाद में जब तक उनमें बल नहीं आ जाता तब तक यहाँ पे समस्याएं दिखेंगी आपको। क्यों? क्योंकि एक तो बलवान नहीं है, दूसरा इस भाव को संभालने वाला ग्रह खुद बृहस्पति भी इस पे अपना प्रभाव नहीं ला रहा। या ये कहें कि भाई एक बार के लिए, कुछ समय के लिए ये बिल्कुल है ना छुटा है ये घर, कोई सार संभालने वाला इस भाव को है नहीं। इसलिए यहाँ पे पति पत्नी के संबंधों में और व्यापार में समस्याएं आ सकती है, और वही समय होगा जहां आपको बेडरूम प्लेजर्स में समस्याएं देखने को मिलेगी। श्योर है, बिल्कुल यहाँ पे इसके योग भी बन रहे हैं। और यहाँ पे ये योग कब बनेंगे आप देखो, अब जब बल ही की बात आ गई, मैं बल की बात कर रहा हूं, तो कोई भी ग्रह जब भी परिवर्तन करता है तो बल के साथ, अब उसके पास में बल कितना होगा, कोई भी ग्रह परिवर्तन करेगा तो 0 डिग्री बल होगा उसमें, मतलब बलहीन हो गया। 0 डिग्री वो अवस्था है जहां पे वह शिशु अवस्था कहलाती है। अब ये शिशु अवस्था कब तक चलती है, ये 3-4 डिग्री तक तो शिशु अवस्थाएं होती है। अब जब तक कोई ग्रह 5 डिग्री तक नहीं पहुंच जाए, 6 डिग्री तक नहीं पहुंच जाए, तो प्रभावशाली रहता नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये ना प्रभावशाली होते हुए मई का महीना लग जाएगा, इसको मई महीना तक पहुँच जाएगा। फिर अपन बात करें कि भाई ये कैसे ठीक होगा या इस हाउस को कौन संभाल लेगा, क्योंकि मैंने कहा कि केवल एक शनि तो है नहीं कि उसी के प्रभाव आएंगे, दूसरे ग्रह भी तो साथ संभाल करेंगे ना कहीं। तो बृहस्पति जो इसका स्वामी है वो 14 तारीख को, 14 मई को परिवर्तन करेगा और परिवर्तन करके यहाँ पे आएगा। अब बृहस्पति जब तक बलवान होगा, वो समय जो होगा आप कह लो अप्रैल, मई और जून, 3 महीने लमसम से ऐसे रहेंगे जहां पे व्यापार को लेकर के, आपको अपने पति पत्नी के व्यवहार को लेकर के, आपको न्याय को लेकर के, आपको कर्म को लेकर के, ये कुछ जगहें हैं जहां पे आपको समस्याएं देखने को मिल सकती है। लेकिन जैसे ही बृहस्पति ट्रांजिट कर जाएंगे, बृहस्पति बदलाव करेंगे ना 14 तारीख को, उसके बाद में चीज़ों को काफ़ी ठीक कर देंगे मिथुन राशि के लिए भी, क्योंकि बृहस्पति की यहाँ पे दृष्टि होगी, यहाँ पे होगी और भाग्य पे होगी। तो अगर शनि देव बृहस्पति के भाव में है तो बृहस्पति की खुद की दृष्टि शनि देव के भाव पे होगी, तो यहाँ पे चीज़ों को बैलेंस करेंगे बृहस्पति, और पूरा 1 साल वो वहाँ पे निकाल देंगे। तो बृहस्पति चीज़ों को संभालते हुए नजर आएंगे, लेकिन वहाँ पे ही होगा कि भाई बृहस्पति ट्रांजिट करेंगे और उसके बाद में जब वो बलवान अवस्था में आएंगे, तो 3 महीने का समय आपके लिए थोड़ा सा क्रूअल हो सकता है, बट उसके बाद में चीज़ें ठीक होती हुई नजर आएगी। तो ये ट्रांजिट करने के बाद में प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे मिथुन राशि को। अब 12 मिनट 15 मिनट में कोई एक ग्रह को समेटना बहुत मुश्किल है ना, तो इस वीडियो में तो मैं इतनी बात कर पाऊंगा। और भी कुछ है मेरे पास में बताने को आपके लिए कि शनि और क्या प्रभाव ला सकते हैं, कहाँ अच्छे और कहाँ पे बुरे, क्योंकि जरूरी नहीं सभी का अच्छा हो, किसी का बुरा भी हो सकता है। तो हर प्रकार के प्रभाव यह ग्रह देते हैं। तो आने वाले समय में और भी कई सारे वीडियोस मैं आपके सामने लेकर आऊँगा, और वो वीडियोस आपके सामने तभी आएंगे जब आप हमें लाइक करेंगे, इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और अगर शेयर करते हैं तो आपके सामने पॉपअप हो जाएगा। अगर सब्सक्राइब करोगे तो पॉपअप होगा आपके सामने और आप देख लोगे। तो ये आपको करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। कुंडली विश्लेषण अगर करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज द्वारा संपर्क कीजिए, अपना स्लॉट बुक करवा लिए, फिर मैं आपसे बात करूंगा केवल कुंडली विश्लेषण के लिए। इस वीडियो में तो इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।